पेरेंट कार्बन चेन पहचानने के और भी विकल्प खुले हुए हैं, थोड़ा उधर भी हम मुखातिब होंगे। आइए आपको लिए चलते हैं विकल्प नंबर 3 की तरफ। इन तीनों विकल्प के आधार पर आप पेरेंट कार्बन चेन की पहचान करने में सक्सेसफुल हो पाओगे शायद। तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, फिर हम थर्ड ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें पेरेंट कार्बन चेन पहचानने में आपको होगी सहूलियत। तो मैं इसको रब करता हूं। 3 स्टेप में, पहले स्टेप में ही अभी हम लोग हैं, जिसमें पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना हम लोग सीख रहे हैं। तो इसको मैं मिटाता हूं फिर। ऑप्शन नंबर 3 सी, पहला ऑप्शन ए में देखा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज यूजुअली पेरेंट। दूसरा, इफ मोर देन वन longest carbon chain with same number of carbon are there, then the maximum substituted carbon chain is parent। ये हमने देखा ऑप्शन नंबर 3। द कार्बन चेन, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड आप समझते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। दूसरा कोई रहेगा तो नहीं हो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नहीं, कौन कौन सा, सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो क्या कहता है, द कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इज ऑलवेज पेरेंट। ऑलवेज पेरेंट, हमेशा पेरेंट होता है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि लॉन्गेस्ट है या शॉर्टेस्ट है, डजेंट मैटर। ये काफी पावरफुल रूल है। कहता है वह कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या सबसे ज्यादा है वो हमेशा पेरेंट होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज लॉन्गेस्ट और नॉट। ये लॉन्गेस्ट है या नहीं है से कोई मतलब नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का ये वायलेशन है। तो आइए एग्जाम्पल से और बेहतर समझने का हम करते हैं प्रयास। तो आपके पास एक ऐसा कार्बन चेन है, स्केलेटन ऐसा है, मिलिए विजिट विद दिस एग्जाम्पल। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज यूजुअली पेरेंट। यूजुअली शब्द का हमने यूज किया था, हमेशा नहीं होगा, यूजुअली पेरेंट होते हैं। तो उसका वायलेशन देखिए यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, as many as 9 carbons are there and it should be longest carbon chain होना ही चाहिए। लॉन्गेस्ट है लेकिन ये पेरेंट कार्बन चेन नहीं है। ठीक है, हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं, पेरेंट कार्बन चेन की पहचान करना है। ठीक है, इसमें 9 कार्बन आर देयर इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर भी ये पेरेंट नहीं है, क्योंकि हमारा रूल कहता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स की संख्या सबसे ज्यादा होता है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या सबसे ज्यादा, वो हमेशा पेरेंट होगा, वो लॉन्गेस्ट हो या शॉर्टेस्ट हो, डजेंट मैटर। तो आइए मिलवाए आपको, 1 2 3 4 5 6, 9 कार्बन वाला पेरेंट नहीं हुआ, ये 6 वाला पेरेंट हो गया। क्यों? इसमें मल्टीपल बॉन्ड की संख्या सबसे ज्यादा है। गॉट इट? तो पेरेंट कार्बन चेन पहचानने के 3 अलग अलग विकल्प हमारे सामने हैं। मैं आपको याद दिलाऊं और एक बार फिर बताऊं। पहला विकल्प, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज यूजुअली पेरेंट। शब्दों की अहमियत पर ध्यान देंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्केलेटन का यूजुअली पेरेंट कार्बन चेन होता है, हमेशा नहीं होता है। दूसरा, एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा तो जिसमें ब्रांचेस की संख्या सबसे ज्यादा है वो पेरेंट चेन कहलाता है। और तीसरी, किसी कार्बन चेन में बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हमेशा पेरेंट होगा, चाहे वो लॉन्गेस्ट हो या नहीं हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आइए एक और एग्जाम्पल से आपको मिलवाएं हम, सो दैट इसमें भी आपको परिपक्वता आ जाए, आप बेहतर समझ सकें, बातों को बेहतर
समझ पाए। विजिट विद दिस एग्जाम्पल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पेरेंट होता है, ये हमने सीखा है। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन शायद ये वाली होगी, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये पेरेंट कार्बन चेन नहीं होगी क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन चेन भी है। और हमारा ऑप्शन नंबर 3 कहता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की संख्या सबसे ज्यादा है वो हमेशा हमेशा पेरेंट होगा, चाहे वो लॉन्गेस्ट हो या नहीं हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आइए इसमें पेरेंट कार्बन चेन की पहचान हम आपको करा देते हैं। ऐसे ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन है जिसमें मात्र 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन है। 7 वाला पेरेंट नहीं हुआ, 6 वाला ही पेरेंट हो गया। गॉट इट। तो हाइड्रोकार्बन में पेरेंट कार्बन चेन पहचानने का ये 3 विकल्प खुले हुए हैं जिसके मदद से आप स्केलेटन में पेरेंट कार्बन चेन की पहचान बखूबी कर सकते हो। मैं एक बार फिर री करता हूँ। द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज यूजुअली पेरेंट। एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा तो मैक्सिमम ब्रांच होल्डिंग कार्बन चेन इज पेरेंट। और तीसरा विकल्प द कार्बन चेन होल्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इज ऑलवेज, आई एम गिविंग एम्फेसिस, मैं जोर देकर कह रहा हूं, हमेशा पेरेंट होगा चाहे वो लॉन्गेस्ट हो या नहीं हो। तो पेरेंट कार्बन चेन पहचानने का ये 3 अलग अलग विकल्प है। हाइड्रोकार्बन, माइंड इट, हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर की बात हमने करा है। तो हाइड्रोकार्बन में पेरेंट चेन पहचानने के लिए ये 3 रूल है जिसके सहारे आप पेरेंट कार्बन चेन को पहचान सकते हो। ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया है पेरेंट कार्बन चेन की पहचान करने का। कैसे करना है आपने देखा इसमें। अब स्टेप नंबर 2 और फिर देखेंगे स्टेप नंबर 3 और फिर देखेंगे किसी भी हाइड्रोकार्बन का, कहीं का हाइड्रोकार्बन हो, उसका नेमिंग करने में आप कभी भी कोताही महसूस नहीं करोगे। ठीक है। तो कैन आई रब, नोट कर लिया होगा आपने। थोड़ा सा राइटिंग स्पीड थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए लिए चलता हूं मैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, 2 की तरफ, सॉरी। स्टेप 1 सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। स्केलेटन में पेरेंट कार्बन चेन कौन है उसके पहचान करने के लिए 3 अलग अलग विकल्प दिए हुए हैं जिसका सहारा बना करके आप पेरेंट कार्बन चेन की पहचान कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, लेट अस मूव फॉर स्टेप नंबर 2। पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन आपने कर लिया। अब दूसरा अटेम्प्ट आपका क्या होगा फॉर द नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो देखिए नेमिंग के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट को कहते हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन और दूसरे पार्ट को कहते हैं नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दोनों में सेट ऑफ रूल्स डिफरेंट है, इनको डिफरेंटली पढ़ना जरूरी है, नहीं तो कुछ रूल इसका उसमें और उसका रूल इसमें अप्लाई करेंगे आपका कन्फ्यूजन होगा, भयंकर कन्फ्यूजन में आप पड़ जाओगे। इसलिए मैं दोनों को अलग अलग करके आपको बता रहा हूँ। तो पहले आप सीखिए हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कैसे करते हैं, उसके सेट ऑफ रूल्स क्या हैं वो देखें आप, और उसके बाद नेमिंग ऑफ फंक्शनल कंपाउंड कैसे करते हैं वो देखेंगे आप, जिससे आपके दोनों के बीच का बाउंड्री लाइन क्या है आप बेहतर समझ पाओगे। तो आइए स्टेप नंबर 2 से आप मैं मिलाऊं। दूसरा काम करता है नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग करना है। नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन फ्रॉम one end to another end। पेरेंट कार्बन चेन को बीच में नहीं, किनारे से, एक किनारे से नंबरिंग करते हुए दूसरे किनारे तक जाना है। पहला काम हो गया पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन और दूसरा काम होगा पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग। ये नंबरिंग कैसे करेंगे? ये नंबरिंग कार्बन चेन के एक किनारे से, पेरेंट कार्बन चेन के एक किनारे से दूसरे किनारे तक 1 2 3 4 ग्रीक न्यूमेरिकल से नंबरिंग करने का प्रावधान है। ठीक है। तो ये नंबरिंग कैसे करते हैं छोटा सा एग्जाम्पल से आपको बताऊं मैं, और इसके लिए भी 3 अलग अलग विकल्प खुले हुए हैं। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन के 3 विकल्प, नंबरिंग करने के लिए भी 3 विकल्प खुले हुए हैं। उसको एक एक करके मैं आपके सामने लाता हूं और आप देखिए उसको समझिए।
तो पहला विकल्प इसमें है क्लोजेस्ट रूल कहलाता है। क्लोजेस्ट रूल क्या कहता है, लेकिन एप्लीकेशन को करते वक्त थोड़ा वस्तु स्थिति को समझने की भी है जरूरत। क्लोजेस्ट रूल कब अप्लाई करते हैं, कहता है इन केस ऑफ वन और टू अल्काइल ग्रुप एज ब्रांच के रूप में अगर एक अल्काइल ग्रुप हो या दो अल्काइल ग्रुप हो तब ये रूल अप्लाई किया जाता है, क्लोजेस्ट रूल। व्हाट अबाउट द क्लोजेस्ट रूल, क्या है क्लोजेस्ट रूल, आइए मैं बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल को मैं आपके सामने प्लेस करता हूँ। लेट अस सी, यू हैव गिवन एग्जाम्पल ओवर हियर। ऐसा एक स्केलेटन है जिसमें आपको नेमिंग करना है। तो स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया है। पहला काम आपका, सबसे पहले पेन उठाओगे तो करना क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेन कार्बन चेन। पेरेन कार्बन चेन कौन है उसकी पहचान करिए, और ये मैंने आपको बताया है, आपको समझाया है बखूबी। तो जाहिर सी बात है ये हमारा पेरेन कार्बन चेन होगा। क्यों, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये सबसे लंबा कार्बन चेन है स्केलेटन में, ये पेरेन कार्बन चेन होगा। ये ब्रांच हो जाएगा, या इसको डॉटर कार्बन चेन कहते हैं। इसको कहते हैं ब्रांच या डॉटर कार्बन चेन। पेरेन कार्बन चेन से जो कार्बन चेन बच जाएगा उसको हम लोग ब्रांच या डॉटर कार्बन चेन कहते हैं। तो आइए, पेरेन कार्बन में जैसी ब्रांच लगा रहेगा तो पेरेन कार्बन चेन को मैंने बताया एक किनारे से दूसरे किनारे तक नंबरिंग करने का प्रोविजन है। नंबरिंग हमेशा किनारे से होगा, बीच में से नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा नंबरिंग। एक किनारा है और एक किनारा है, तो ओपेन चेन कंपाउंड के दो किनारे होंगे, एक किनारा दूसरा किनारा। किस किनारे से नंबरिंग करेंगे, इसके लिए हमारे पास प्रावधान है क्लोजेस्ट रूल। इस ब्रांच का जो नजदीक वाला किनारा होगा उधर से नंबरिंग करने का प्रोविजन है। तो नजदीक किनारा कौन हुआ जी, इधर से काउंट अगर करते हैं तो 1 2 और ये 3, और इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 और ये 4। तो शायद आप समझ रहे हैं ये हमारा क्लोजेस्ट एंड है, किसके लिए, ब्रांच के लिए। इधर से नंबरिंग करने का शुरुआत करेंगे कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस रूल को हम लोग कहते हैं क्लोजेस्ट रूल, मतलब ब्रांच के नजदीक वाले किनारे से नंबरिंग करने के इस प्रोविजन को क्लोजेस्ट रूल कहते हैं। ये काम दो अलग अलग जगहों पर कर सकते हैं, एक ग्रुप रहेगा तब भी और दो ग्रुप रहेगा तब भी आप क्लोजेस्ट रूल ही अप्लाई करेंगे, माइंड इट। मैं दूसरा एग्जांपल प्लेस कर रहा हूं जहां दो ग्रुप लगे हुए हैं। लेट अस सपोज यू हैव गिवन एन एग्जांपल ओवर हियर, दिस इज द एग्जांपल जस्ट फॉर यू। तो स्टेप 1 क्या करना है, पेरेन कार्बन चेन की पहचान करना है। पेरेन कार्बन चेन पहचानने का रूल हमारे पास पहला कौन सा है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज पेरेन। तो इस तहत ये हमारा पेरेन कार्बन चेन होगा। ये शायद आप बेहतर समझ रहे हैं। आप अब इसमें दो ब्रांच लगे हुए हैं, तो कहता है जैसे ही पेरेन कार्बन में ब्रांच लगा हुआ है तो पेरेन कार्बन चेन में नंबरिंग करने का प्रोविजन है, और नंबरिंग एक किनारे से दूसरे किनारे तक करते हैं। तो किस किनारे से शुरू करें और किस किनारे से खत्म करें ये देखना है हमें। तो दो ब्रांच है, इसका नजदीक किनारा ये और इसका नजदीक किनारा ये। एक रहता तो कोई समस्या नहीं था, क्लोजेस्ट रूल अप्लाई करते। यहाँ दो है, दोनों में ही क्लोजेस्ट रूल अप्लाई करना होगा। देखना होगा इन दोनों में सबसे नजदीक कौन सा है। तो इधर से 1 2 3 पर ब्रांच, इधर से 1 2 3 4 पर ब्रांच। तो नजदीक कौन सा हुआ, 3 वाली। तो नंबरिंग उधर से नहीं होकर के इधर से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। गॉट इट, समझ रहे हैं आप बात। तो क्या सीखा हमने, पेरेन कार्बन चेन की पहचान करना, और पेरेन कार्बन चेन में एक या दो ब्रांच लगे हुए हों तो उसमें नंबरिंग करने के लिए क्लोजेस्ट रूल अप्लाई करेंगे। देखेंगे उनमें सबसे नजदीक किनारा कौन सा है और वहीं से नंबरिंग करने का हमारा प्रोविजन है, और इस ढंग से नंबरिंग करेंगे। ये दो एग्जाम्पल है खास आपके समझ के लिए, इन दोनों को नोट कीजिए। क्लोजेस्ट रूल जब फेल करेगा तब हम क्या करते हैं, और क्लोजेस्ट रूल फेल कब और कैसे करेगा, इसके लिए आइए मैं आपको आगे बताता हूं। तो स्टेप नंबर 2 हम देख रहे हैं जिसमें पेरेन कार्बन चेन में नंबरिंग करने का प्रोविजन है। ये प्रोविजन में पहला रूल निकल कर आया, क्लोजेस्ट रूल। कार्बन चेन में एक ब्रांच हो या दो ब्रांच हो, सबसे नजदीक वाले किनारे से नंबरिंग करने के इस प्रोविजन को क्लोजेस्ट रूल कहते हैं।
चलिए फिर, जब क्लोजेस्ट रूल फेल कर जाएगा तब हम क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, इसको कहते हैं अल्फाबेटिकल रूल। कहता है व्हेन टू अल्काइल ग्रुप्स आर एट सेम डिस्टेंस, तब अल्फाबेटिकल रूल को अप्लाई करते हैं। लेट अस सी, सपोज यू हैव गिवन एन एग्जाम्पल ओवर हियर। ये एग्जाम्पल है आपके लिए, खास आपके लिए। विजिट विद दिस एग्जाम्पल। ठीक है, तो आइए, इस एग्जाम्पल में विशेषता क्या है और क्या मैसेज दे रहा है ये एग्जाम्पल और ये रूल, मैं आपके सामने लाता हूं। तो स्टेप नंबर 1 भूलना नहीं है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन करना है। तो जाहिर सी बात है, ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन होगा विदाउट फिल। क्यों? इस कार्बन चेन में कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, अब पेरेंट कार्बन चेन पहचानने के बाद दूसरा काम होता है नंबरिंग करने का। तो नंबरिंग करने के लिए पहला रूल हमने पढ़ा है क्लोजेस्ट रूल। जो रूल पढ़ा है उसका नाम क्या है? क्लोजेस्ट रूल, है ना। एक ग्रुप हो या दो ग्रुप है, दोनों में सबसे नजदीक कौन है ये देखने का काम करना है। तो आइए देखें इसमें दोनों में सबसे नजदीक कौन सा है।